अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इस वक्त हम मौजूद हैं किनरी वॉफ। 6 दफ़ा मुझे बता चुके हैं, फिर भी ज़बान पे नहीं आ रहा। और ये चारों तरफ जो है आप देखें क्या ज़बरदस्त मंजरनामा है। बिल्डिंग्स आप देखें, टॉलेस्ट बिल्डिंग, इस बिल्डिंग का नाम क्या है? वन कनाडा से यार ये कनाडा का नाम क्यों इधर है? कनाडा का मशहूर है। चारों तरफ का एनवायरनमेंट देखिए बड़ा ज़बरदस्त। और अभी पीछे से ट्रेन गुजरी है यहाँ से। ये सामने जो है किनरी वॉफ स्टेशन है, अंडरग्राउंड ट्रेन स्टेशन है। और एक रश है जो कि और खूबसूरती जो है वो नज़र आ रही है चारों तरफ जो है। फाइनेंशियल हब है ये। दुनिया भर की कंपनीज़ हैं, मल्टीनेशनल कंपनीज़ हैं, उनका होम है। आदिल खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बड़ा ज़बरदस्त बिज़नेस करते हैं यहाँ पे। ये वीज़ा कंसल्टेंसी भी देते हैं, इन्वेस्टमेंट को भी सेव कराते हैं, और भी बड़े काम करते हैं। कुछ चीज़ें बताने वाली नहीं अच्छा तो ये कबूतर भी मैं देख रहा हूँ यार। ये मैंने तो सुना था पाबंदी लग गई है लंदन के पिजन्स, इनको फीड करने में पाबंदी है। अच्छा हाँ, लेकिन वैसे तो कबूतरों पे पाबंदी नहीं लग सकती। अच्छा मैसेज क्रॉस। अच्छा, आपका ताल्लुक कराची से भी है, हैदराबाद से भी है, तो याद आता नहीं आता अपना शहर? बहुत मेरा ऑब्वियसली मेरा जो चाइल्डहुड था वो कराची और हैदराबाद दोनों के बीच में गुजरा है। हाँ मुझे यहाँ 2004 से मैं आया हूँ, तो 21 ईयर्स हो गए हैं। मोर देन हाफ ऑफ माई लाइफ आई बीन हियर। नहीं, तो आप क्या बहुत समझते हैं? अच्छा नहीं, मुझे लेकिन ये बताएं, आप 2004 से यहाँ पर आए थे, तो आप क्या समझते हैं, आपका अच्छा फैसला था यहाँ जाना? हाँ, मैं समझता हूँ। देखिए, मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से ताल्लुक़ रखता हूँ, तो मुझे यहाँ जो मैंने मेहनत की उसका बड़ा अच्छा रिवॉर्ड मिला। आई थिंक इस कंट्रीज़ में सबसे अच्छी बात ना वो ये होती है कि आप अगर कोई बड़े बैकग्राउंड से नहीं भी हो ना, तो अपना बैकग्राउंड अपने बेस बना सकते हो। तो आई बीन वेरी लकी। ऑल क्रेडिट गोज़ टू ऑब्वियसली अल्लाह फॉर बेस्टरिंग मी विद ऑल द ब्लेसिंग्स। फिर मेरी मदर की बड़ी सेक्रीफाइस रही। मेरे वालिद का बहुत छोटी उम्र में इंतकाल हुआ, तो उन्होंने बहुत मेहनत की। एंड देन माए मामू, माए नानी, इन सब ने बराबर सपोर्ट किया। अब यहाँ पे आपके पास माशाल्लाह नेशनलिटी है। जी, मैं बनना। और कितना अर्सा हो गया नेशनलिटी को आपकी? नेशनलिटी को भी तकरीबन 10 साल हो गए। 10 साल हो गए हैं। तो अब आप जो उस नेशनलिटी के बेनिफिट्स क्या हैं अगर किसी को नेशनलिटी मिल जाए तो? देखिए, यूके में नेशनलिटी के सबसे बड़ा जो बेनिफिट है, जो आजकल अगर हम देखें पाकिस्तानी पासपोर्ट पे जो ट्रैवल का और चीज़ों को, अगर आप कोई कंपनी फॉर्म करना चाहते हैं किसी दूसरी कंट्रीज़ में, तो उसमें बड़े इश्यूज़ प्रॉब्लम्स आते हैं। तो ब्रिटिश नेशनलिटी के बाद आपको एक तो ट्रैवल का बड़ा आसानी हो जाती है। रिस्पेक्ट की निगाह से थोड़ा सा आपको देखा जाता है। आप दुनिया में कहीं पे जाकर भी कंपनी खोल सकते हैं, बिज़नेस खोल सकते हैं। मिडिल ईस्ट में जब मैं जाता हूँ तो मुझे बड़ा फ़र्क महसूस होता है कि जो पाकिस्तानी पासपोर्ट पे लोग हैं और जो नॉन ब्रिटिश या अमेरिकन पासपोर्ट पे, उनको बड़े डिफरेंट तरीके से ट्रीट किया जाता है। तो ये बेनिफिट्स हैं मेरी नज़र में। और फिर ये कि यहाँ आपकी जब आप नेशनल हो जाते हो तो आपको हर वो फैसिलिटी मिलती है जो एक गोरे को या यहाँ का जो ओरिजिन के ब्रिटिश हैं उनको मिलती है। ये जो बातें इन्होंने कही हैं, इसका मतलब तो ये हुआ कि आप वैसे ही लोग पाकिस्तान से भागना चाहते हैं, ठीक है, कहते हैं जिंदा भाग, तो इससे पहले कि देर हो जाए। तो अब इसका मतलब आपकी बातें सुन के तो लोग इससे और इंस्पायर होंगे, कहेंगे यार देखो निकलना है, मैं भी कहेंगे। बस मेरा मशवरा ये कि ऑब्वियसली ये एक बड़ा बेनिफिट है, लेकिन हम यहाँ रह के ना पाकिस्तानी, बहुत सारे ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं, बड़े बड़े नाम हैं, आप श्योर आप लोग जानते हुए, वो अपने मुल्क के लिए यहाँ रह के भी बहुत कुछ करते हैं, कर रहे हैं और कर सकते हैं। तो अगर हम इसको एज अ टूल या प्लेटफॉर्म यूज़ करें अपनी नेशनलिटी, लेकिन लाइफ चेंज है। मैं आपको बताऊँ यहाँ लाइफ बहुत चेंज है, क्योंकि एक रेस जो है ना वो नहीं है वहाँ पे। सब कुछ खुद करना है पाकिस्तान में अपने लिए जो है ना। तो यहाँ पे गवर्नमेंट की एक सपोर्ट है बहुत सारे मामला के अंदर, और ख़ासतौर पर जब आपको नेशनलिटी मिल जाती है तो गवर्नमेंट आपको ओन करती है। वहाँ पे सब के पास नेशनलिटी है पाकिस्तान की, लेकिन गवर्नमेंट की ऑनरशिप नहीं है। तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है तालीम के मामले में, सेहत के मामले में। फिर एक सड़कों पे निकलें तो एक अफरा तफरी का आलम है, एक अजीब जो है एक नफसियाती मसाइल में। वैसे नफसियाती मसाइल तो यहाँ भी बहुत हैं यार यहाँ पे सुसाइड रेशो यहाँ ज़्यादा है बनस्बत पाकिस्तान, तो वो यहाँ क्यों है नफसियाती मसाइल? देखिए, ये फैमिली स्ट्रक्चर नहीं है तो। हाँ, मेनली अगर फैमिलीज़ के पास से देखा जाए वो ज़्यादा यहाँ प्रॉब्लम है कि जो बच्चे फॉर एग्जांपल अगर छोटी उम्र में माँ बाप की डिवोर्स हो गई या सेपरेट हो गए, तो बच्चों पे थोड़ा साइकोलॉजिकल इफेक्ट पड़ता है, और उसकी वजह से फिर वो यहाँ पे डेफिनेटली सोशल केयर में चले जाते हैं, फिर वो दूसरे लोग उनको तरबियत दे रहे होते हैं। तो कुछ वो मसले भी हैं, बट मैं पॉजिटिव इंसान हूँ, मैं पॉजिटिविटी देखता हूँ। बहुत पॉजिटिविटी पाकिस्तान की सोसाइटी में भी है।
फैमिली सिस्टम जिसमें एक हाँ। बात हो गई रिस्पेक्ट हो गई अपने बड़ों की, प्लस ये कि हम लोग माशाल्लाह तवक्कुल बहुत करते हैं, ना। ठीक है ना, पाकिस्तानी और नहीं, और वो तवक्कुल यहाँ काम आता है, यहाँ यहाँ- काम आता है, क्योंकि देखिए अल्लाह पे जो यकीन है कि हमके जो कुछ हो रहा है उसमें हमारी बेहतरी है, क्योंकि अल्लाह हमसे बहुत मोहब्बत करता है। तो जब आपका ये ईमान मजबूत होता है ना, तो चाहे आप पाकिस्तान में हो, चाहे बरतानिया में हो, चाहे अमेरिका में हो, चाहे कहीं पर भी हो, ये जो अल्लाह ताला पे यकीन है, जो आपके ईमान का कामिल हिस्सा है, ये आपको ज़िंदा रखता है, ये आपको सुसाइड की तरफ नहीं जाने देता, ये आपको डिप्रेशन की तरफ नहीं जाने देता। बिल्कुल ऐसे ही, बिल्कुल। और अगेन मैं फिर ये बात कहूँगा कि देखिए हम इस सोसाइटी से बहुत सारी अच्छी चीज़ें सीख सकते हैं ना, सीखनी चाहिए। और माशाल्लाह पाकिस्तानी जो वहाँ रह के बहुत कुछ नहीं कर पाए, यहाँ आके उन्होंने बहुत कुछ अचीव किया। और सबसे अच्छी बात इस माशरे की है कि आपको इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ देता है, सिस्टम फेयर है, जस्टिस सिस्टम फेयर है। आई थिंक ये कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जिसको हमें अप्रिशिएट करना चाहिए और कोशिश करनी चाहिए कि हम अपने माशरे में पाकिस्तान में भी इसको इम्प्लीमेंट करें, और इंशाल्लाह कोशिशें चल रही हैं। बहुत बहुत शुक्रिया भाई, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। भाई।